हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को कुरान शरीफ की कवर बनाना बताऊंगी, यानी कि जिलेदान बनाना बताऊंगी। तो ये जिलेदान जो मैंने इस पे पहनाई हुई है, ये लगभग 1 से 1.5 साल पुरानी है। इसको भी मैंने वीडियोस में बना के दिखाया है। इसकी वीडियोस हमारे चैनल पे ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, आप जाके देख सकती हैं। तो अब इसको मुझे हटाना होगा और इसकी जगह मुझे न्यू जिलेदान बनानी है। और इसके साथ साथ मैंने ये कुरान शरीफ के ऊपर ये कवर भी बनाई थी। तो अब हमें इसकी जगह दूसरी बनानी है, सिर्फ जिलेदान बनाना है। तो अब इसकी सबसे पहले बनाने के लिए इसकी लंबाई नापनी होगी कुरान शरीफ की, उसके बाद हमें कपड़े की कटिंग करनी होगी। तो अब हम सबसे पहले इसकी लंबाई नापेंगे। यहाँ से ये है 10 इंच का, और इसकी चौड़ाई वगैरह कुछ भी नहीं नापनी, बस लंबाई हमें नापना है। तो लंबाई यहाँ से मैंने 10 इंच नाप ली है। अब उसी के हिसाब से मैंने कपड़ा लिया है और इसी से हमें जिलेदान को बनाना है। मैं कुरान शरीफ की कवर हमेशा थोड़ा लूज़ ही बनाती हूँ, टाइट नहीं बनाती हूँ, क्योंकि बुज़ुर्गों का कहना है कि कुरान शरीफ को बिल्कुल टाइट बांध के नहीं रखना चाहिए। तो अब सबसे पहले मैं इसको नापूंगी कि यहाँ से पहले हमें रख करके कुरान शरीफ को नाप लेना होगा। यहाँ से हमें दोनों साइड 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना होता है और यहाँ से इस तरीके से कपड़े को रख करके नापना है। तो ये इसके नापने का तरीका है। अब यहाँ से हमें कपड़े को, ये जहाँ तक हमारा फोल्ड हुआ है यहीं तक हम कपड़े को यहाँ से पकड़ के यहाँ से डबल फोल्ड कर लेंगे कपड़े को, और फिर यहाँ से हम कपड़े की कटिंग करेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमें कट कर लेना होगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लिया है कुरान शरीफ के हिसाब से। तो 10 इंच के अलावा मैंने दोनों साइड 1.5 इंच लिया है एक्स्ट्रा। अगर आपको बिल्कुल फिट जिलेदान बनानी हो तो आप इससे 1 इंच कम रख सकती हैं। देखिए मैंने यहाँ से भी 10 इंच नापा है, तो आप 9 इंच ले सकती हैं। फिलहाल मैंने थोड़ा लूज़ बनाया है, तो आप इस हिसाब से भी बना सकती हैं। तो यहाँ से देखिए मैंने 10 इंच नाप करके कपड़े को यहाँ से फोल्ड कर लिया है, और हमें पूरा कपड़ा इस तरीके से बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रख लेना है, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें कट करना होगा। तो यहाँ से मैंने 10 इंच नाप लिया है। हर जगह से हमें 10-10 इंच नाप करके कपड़े को कट कर लेना है। तो यहाँ से सबसे पहले कपड़े को कट करेंगे। तो अब यहाँ से हम कपड़े को कट कर लेंगे। मैंने कपड़े को यहाँ से कट करके अलग कर लिया है। अभी मैंने सिर्फ इसकी चौड़ाई नापी है, लंबाई हमें कट करना है। तो सबसे पहले कपड़े को इस तरीके से तिकोना रखें और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो उसे कट कर ले। तो इसकी परफेक्ट ये मेज़रमेंट है, आपको कोई भी और साइड नापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से ट्रायंगल शेप में रख करके मैंने कपड़े को काट लिया है, और ये जो कपड़ा निकला है इससे हमें बंधन बनाना होगा, जो कि हमें उसमें फोल्ड करने के लिए ज़रूरत होती है। तो इसकी लंबाई मैंने 20 इंच ली है। यहाँ से देख सकती हैं मैंने 20 इंच इसकी लंबाई ली है, चौड़ाई मैंने 4 इंच ली है। तो अब ये हमारा कपड़ा एक पीस कटिंग हो चुका है। अब दूसरे कपड़े को लेंगे और पहले वाले कपड़े को भी ले करके इसी के ऊपर हम रख लेंगे, इसको इसके ऊपर सेट करेंगे, और फिर उसके अलावा सेट करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा इधर उधर निकला होगा उसे हमें कट कर लेना है, क्योंकि हमें बिल्कुल सेम साइज़ से कपड़े की 2 पीस लेनी है। तो देखिए यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे। तो अब यहाँ से देखिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लिया है। अब 2 पीस हमारी बिल्कुल सेम साइज़ से तैयार हो गई है, दोनों पीस। अब इसकी हमें सिलाई करनी है। तो सबसे पहले मैंने दोनों पीस को इस तरीके से रखा हुआ है। अब इसको अलग अलग फोल्ड करेंगे। तो देखिए यहाँ से एक पीस को मैंने फोल्ड कर लिया है, और इसकी सीधी साइड अंदर रखें, उल्टी साइड बाहर रखें। अगर आपके कपड़े की साइड उल्टी सीधी है तो आप सीधी साइड अंदर रखें और उल्टी साइड बाहर रखें। तो दोनों पीस को मैंने सेम तरीके से फोल्ड कर लिया है। अब दोनों कपड़े को एक के ऊपर एक इस तरीके से रख लेंगे, और दोनों की खुली साइड एक तरफ होनी चाहिए और बंद साइड एक तरफ होनी चाहिए। अब यहाँ से दोनों को रख करके यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब कपड़ा हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, देख सकती हैं। दोनों पीस अलग अलग है, बस मैंने दोनों को एक साथ ज्वाइंट कर दिया है। देख सकती हैं ये दोनों पीस अलग अलग है हमारी, दोनों को मैंने एक साथ ज्वाइंट कर लिया है। अब इसको क्या करना है कि पहले इसकी सीधी साइड करनी है। तो यहाँ से एक पीस हम उठाएंगे और इसके कॉर्नर को यहाँ से हम ऐसे निकालेंगे, और कपड़े को हम अच्छी से सेट करके फिर इसे ऐसे रख लेंगे। तो अब मैंने इसको कपड़े को सेट कर लिया है, और सेट करने के बाद अब देख सकती हैं कि एक कपड़ा हमारा दोनों साइड अगल बगल है और बीच में हमारा एक कपड़ा है।
अब हमें सिलाई फिर से करनी है। तो सबसे पहले ये साइड देख लें, जो मैंने जॉइंट लगाया है इसकी जॉइंट बिल्कुल अंदर जा चुकी है, आप कहीं से भी इसको ढूंढने से भी नहीं पाएंगी। अब यहाँ से हमें कपड़े को इस तरीके से नाप लेना होगा और फिर यहाँ से कपड़े को इस तरीके से पकड़ के और ऐसे हम फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से रखने के बाद अब हमें सिलाई करनी है। आप देख सकती हैं ये ऐसे आएगा, फिर ऐसे करने से ये ऐसे जुलदान शेप में बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है कि ये वाले पार्ट को लेना है और यहाँ तक लेके आना है जो हमारा ये जॉइंट है। तो अब इसकी हमें सिलाई करनी है। तो ये अंडरग्राउंड सिलाई कैसे होगी वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले ये दोनों पार्ट को हमें एक साथ अच्छे से पकड़ लेना है और फिर यहाँ पर हमें इसको सेट करना है। और ध्यान रहे कि ये हमारा जो कपड़ा है ये हमारा आधा इंच बाहर रहेगा, ये वाला आधा इंच बाहर रहेगा और ये जॉइंट तक हमें इसकी सिलाई करनी है। लेकिन सिलाई हमें इस तरीके से करनी है, ये एक पार्ट को हम छोड़ देंगे और फिर यहाँ से हम ऐसे सेट करके और फिर इस कपड़े को इस साइड घुमा करके हम ऐसे पकड़ लेंगे, फिर यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ की सिलाई लगा ली है। अब इसको फिर से हम सीधी साइड फोल्ड करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे करेंगे और इसको ऐसे। तो ये देखिए हमारे जुलेदान की शेप बन गई है। तो यहाँ तक तो हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है, पर अभी भी हमारी सिलाई अधूरी है क्योंकि हमें इसमें गुम सिलाई लगानी है। गुम सिलाई लगाने के लिए थोड़ा अपना ध्यान भी लगाना पड़ता है, यानी कि हमें सही सिलाई करनी पड़ती है। तो अब इसकी सिलाई किस तरीके से करनी है, यहाँ तक तो हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अगर इसकी लंबाई आपको ज़्यादा लगती हो तो अभी भी चांस है, आप 1 इंच इसको जॉइंट को खोल करके 1 इंच माइनस कर सकती हैं। देखिए लंबाई इसकी 13 इंच के लगभग तैयार हुई है। तो ये मैंने थोड़ा सा लूज़ जुलेदान बनाई है, तो ये लंबाई बिल्कुल सही है। अब यहाँ की हमें सिलाई करनी है। तो सबसे पहले हम सिलाई यहाँ से शुरू करेंगे। तो ये जो पार्ट है इसको हम ऐसे दोनों साइड फैला देंगे और इसके अंदर सारे कपड़े को ऐसे कर देंगे, यानी कि जो जितना भी कपड़ा है इसके अंदर हम डाल देंगे और फिर हम ये इस तरीके से पकड़ते हुए पूरा लंबाई में हम सिलाई लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक। ये पहले सिलाई लगा लेंगे और उसके अलावा ये जो मैंने बंधन के लिए कपड़ा लिया है इसको भी इस तरीके से फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेंगे। इसका कपड़ा हमेशा चौड़ा ले क्योंकि ये अक्सर बांधने में टूट जाता है, इसलिए। तो अभी ये सिलाई मैंने कर ली है। अब इसको हमें वापस से फिर से सीधी साइड फोल्ड करना है। तो ये देखिए मैंने फिर से दूसरी साइड की सिलाई कर ली है। अब यहाँ तक तो सिलाई हो गई है, लेकिन ये वाली सिलाई सबसे ज़्यादा मुश्किल है जो अब हमें करनी है, क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पर आके समझ नहीं पाते कि इसकी सिलाई किस तरीके से करें। तो ये अब इस साइड की सिलाई करनी है। उससे पहले हमें बंधन की भी सिलाई करनी होगी, इसकी भी हमें गुम सिलाई ही करनी है। तो सबसे पहले यहाँ से दोनों पार्ट को हम इस तरीके से खोल के रखेंगे और ये जो हमारा जॉइंट है यहाँ पर हम बंधन को रख के पहले मजबूत सिलाई लगा के इसको टाके लगा देंगे। उसके बाद इस बंधन को अंदर करेंगे और सारे कपड़े को अंदर इसमें डाल देंगे। इस तरीके से अंदर डालेंगे सारे कपड़े को और फिर यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा सिलाई छोड़ करके, कपड़ा छोड़ करके फिर हम पूरा एंड तक सिलाई लगा लेंगे। पूरा यहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे, बाकी थोड़ा सा खुला हुआ छोड़ेंगे। तो देखिए मैंने इसकी पूरी सिलाई लगा ली है। यहाँ मैंने मजबूत सिलाई लगाई बंधन के पास, थोड़ा सा खुला छोड़ा, बाकी पूरा मैंने सिलाई लगा करके बंद कर लिया है। अब हमें इसको सीधी साइड पलटना होगा। तो सबसे पहले यहाँ से हम पूरे कपड़े को अंदर से बाहर निकालेंगे। इस तरीके से हम इसको बाहर निकाल लेंगे और फिर से इसे हम सेट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ तक हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब जो मैंने ये खुला हुआ पार्ट छोड़ा था ये वाला, इसको हम ऐसे करके ऊपर से सिलाई लगा के बंद कर देंगे। यही हमारी इतनी सिलाई ऊपर रहेगी, बाकी हमारी पूरी सिलाई हमारी अंदर है। कहीं से भी आपको जॉइंट ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। देख सकती हैं आप इस जुलेदान को दोनों साइड से यूज़ कर सकती हैं। यहाँ तक कि ये जो मैंने बंधन लगाया है इसका भी जॉइंट हमारा अंदर है, कहीं से कोई भी जॉइंट आपको नज़र नहीं आएगा। बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही ब्यूटीफुल ये जुलेदान बनके तैयार है। मैंने थोड़ा सा लूज़ बनाई है, मैं बार बार कह रही हूँ मैंने जुलेदान को थोड़ा सा लूज़ बनाई है। अगर आपको छोटी बनाना हो तो आप 1 इंच माइनस कर सकती हैं। फिलहाल अब मैं इसको कुरान शरीफ में पहना करके दिखाती हूँ कि साइज़ इसकी परफेक्ट है या नहीं।
तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने अपने कुरान शरीफ को उठा लिया है और इसको हमें इसमें पहना देना है। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसमें इसको पहना दिया है। अब इसको हमें इस तरीके से सेट करके और इस तरीके से जिलेदान को फोल्ड कर लेना है। इसको अच्छी से सेट करके हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे और ये हमारी कुरान शरीफ की जिलेदान बन करके तैयार हो गई है। बहुत ही परफेक्ट जिलेदान बन के तैयार हुई है। अगर आपको साइज़ थोड़ा सा कम करना हो तो आप 1 इंच माइनस कर सकती हैं। वैसे कुरान शरीफ को टाइट बांध करके रखना नहीं है। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।